भूल है। जो आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। जिन वैराग्य और ज्ञान से कल्याण होने वाला है उन्हीं को वो कष्टदायी समझता है। बहुत सारे ऐसे आत्म कल्याण के इच्छुक जीव देखने सुनने में आते हैं जो और तो शरीर से करने वाली सारी क्रियाएं करते हैं, लेकिन जो मन से करने लायक है, वैराग्य बढ़ाने लायक है और तत्व का जो चिंतन मनन है, अध्ययन है, वो नहीं करना चाहते। तो जब तक कि मोक्ष मार्ग के 4 उपकरण माने गए, एगम जणस नहीं ओवियरणम जड़मग्गे लिंगम जहजाद रूम विधि भरिदम गुरु वैणम पिय विड़ियो शुद्ध झरणम च निर्दिष्टम। जड़मग्गे यानी जिन मार्ग में, मोक्ष मार्ग में 4 उपकरण माने गए हैं। लिंगम जहजाद रूपम, मुद्रा यथाजात, जिन मुद्रा एक उपकरण है ये। यह राजाद रूमिधि भृदम गुरु वैणम, गुरु के वचनों के अनुसार चलना, और प्रिय विनियो, दर्शन ज्ञान चारित्र तप की, और दर्शन ज्ञान चारित्र की तप के धारक साधकों की विनय करना, ये मोक्ष मार्ग का उपकरण है। सुत्त झरणम च निर्दिष्टम, स्वाध्याय को मोक्ष का मार्ग माना गया है, उपकरण माना गया है, साधन माना गया है। ये स्वाध्याय तो मोक्ष का वायुयान है, मोक्ष ले जाने वाले फ्लाइट है ये। स्वाध्याय क्या है? मोक्ष ले जाने वाला फ्लाइट है। अन्य साधन तो आपकी साइकिल की तरह, लूला की तरह हैं, स्कूटर की तरह, और स्वाध्याय ये फ्लाइट है, रॉकेट है, ये हवाई जहाज है। इस स्वाध्याय रूपी हवाई जहाज में बैठोगे तो ही शीघ्र मोक्ष पहुंचेगे। सो ये मोही मिथ्या दृष्टि अज्ञानी लोग नाना भेष धारण करते हैं, नाना प्रकार की क्रियाएं करते हैं, लेकिन स्वाध्याय में उनका मन नहीं लगता है। वे कहेंगे नहीं नहीं, हमें इस कमरे में नहीं रखना शास्त्र, लाइब्रेरी में रखे हैं, मंदिर में रखे हैं, हम पढ़ लेंगे। उन मिथ्या दृष्टि अज्ञानियों के पास जिनवाणी में, हृदय में जिनवाणी के लिए स्थान नहीं है। तो जिनवाणी माँ भी कहती है हमारे सपूत नहीं कपूत है, इनको जाने दो नरक निगोद में। ये 4 गति 84 लाख योनियों में भटकने ही लायक है, ये आत्म कल्याण के पात्र नहीं है। और गृहस्थों के यहाँ लाखों करोड़ों को कबाड़ खाना रखे रहेगा, उसके लिए जगह है। सैकड़ों हजारों साड़ियाँ हैं, थालियाँ हैं, कटोरियाँ हैं, लोटा हैं, गिलास हैं, चम्मच हैं, इसके लिए जगह है। दुनियादारी के सामान डबल तिबल चवल रखे हैं, उनके लिए जगह है, लेकिन जिनवाणी के लिए उनकी जगह नहीं घर में। अभिनय हो जाएगी। अरे अभिनय कैसे होती है? दौड़ के होती है क्या? अपने आप होती है क्या? कि करने से होती है? अभिनय करोगे तो होगी, ऐसे कैसे हो जाएगी? अशुद्ध हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? वो घर तो सांप की बामी है जिस घर में देवशास्त्र गुरु नहीं है। हर घर में चैत्यालय है, जिनालय होना चाहिए, गृह चैत्यालय नहीं है तो गुरु प्रभु का फोटो और शास्त्र की लाइब्रेरी तो होना चाहिए, गोदरेज होना चाहिए। नहीं रखी है, हम पढ़ नहीं रहे तो अपने हो जाएगी। अरे रोज थोड़ी पढ़े जाते 24 घंटे सारे ग्रंथ। जब जिस ग्रंथ की जरूरत होगी पढ़ने की, रेफरेंस देखने की, तो निकालेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे। कोई भी पढ़ सकता है, किसी की भी पढ़ने का मन हो सकता है, कोई संत साधु संत त्यागी वृत्ति आ सकते हैं,
उनको पढ़ाने के काम आ सकते हैं। आप जिनवाणी नहीं रख सकते, अभिनय हो जाएगी, रखिए। वो फलानी क्या रहती है, वो फलानी उनकी वो आदर्श गुरु है, वो उनकी आचार्य है, उसकी बात मान ली, गुरुओं की बात नहीं मान रहा है, हैं? जनवाणी मान लेते हैं, जिनवाणी नहीं मानते हैं। यही तो बहिरात्माओं की पहचान है, मिथ्या दृष्टियों की। और कौन सी पहचान है? आत्महित ही तो विराग ज्ञान, ते लखें आपको कष्टदान। भाई कष्टदा ही मानते, अभिनय हो जाएगी, नहीं रखी जगह खनाएगी, हैं? घर में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे, चाकू छुरी रखी, तलवार रखी, पिस्तौल बंदूक रखी, हैं? और ये चकिया चूल्हे रखे जो हिंसा के साधन हैं, उखली मूसल रखे हैं, क्या क्या रखे हैं। इनके रखने में ना दोष लग रहा, ना पाप लग रहा, ना कुछ हो रहा है। जिनवाणी के रखने से अभिनय हो जाएगी, पाप लग जाएगा। मिथ्या दृष्टि की पहचान है ये बहिरात्माओं की। आत्महित हेतु विराग ज्ञान, वैराग की साधनों को रखना नहीं चाहते हैं, वैरागियों के पास रहना नहीं चाहते हैं, बसाते हैं उनको वैरागी। यही तो मिथ्या दृष्टि है। और कौन होते हैं मिथ्या दृष्टि? कोई बेजदारी हो, वो साधु हो, चाहे कोई त्यागी वृत्ति हो, यदि देवशास्त्र गुरु नहीं रुच रहे हैं तो काहे की सम्यक दृष्टि हो, तुम काहे के मोक्ष मार्गी हो? जो उपकरण है, साधन है, जिसके बिना तो चला ही नहीं जा सकता हो, आप अपाहिज हो, लंगड़े हो, लूले हो, उन साधनों को नहीं रखा। सुत्त झरणम जो निर्दिठम, शास्त्र का स्वाध्याय करना मोक्ष मार्ग का साधन है। आप स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, असंख्या दूनी पाप की नजरा कर रहे हैं, पुण्य का बंद कर रहे हैं। ये बरौनी का काम कर सकती हैं, धोबन का काम कर सकती हैं, झाड़ू पोछा वाली का काम कर सकते हैं, और सब दुनियाई काम कर सकती हैं। जिनवाणी पढ़ने की नहीं कहो, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे आप। रो रो करे पुकार, हमें छोड़ तुमसे गए, कर कुपात्र आधार। हाँ, इनको पात्रों को देगा जिनवाणी को। ये सही है बिल्कुल, ये कुपात्र है, पंचम मार्गी बरिहारी है ये। एक आदमी 2-2, 3-3 मोबाइल रखेगा, उसमें पाप नहीं लगेगा, नरदंड नहीं होगा, अभिनय नहीं होगी, कुछ भी। उन मोबाइलों को जिसमें सब 3 लोग की तीर्थ हैं, सारी जिनवाणी है, सारे आचार्य पध्याय की साधुओं के फोटो हैं, सब धर्म धन की सामग्री है, फिर भी ज़मीन में रख देते हैं, उसमें अभिनय नहीं होती। हाँ, कमर के नीचे जेब में रखे हैं, उसमें अभिनय नहीं होती। लघु संगा शौच जा रहा रख के जेब में, उसमें अभिनय नहीं होती। खाद ले हुए खा रहे, पी रहे, सो रहे, उसमें अभिनय नहीं होती। अशुद्धि के पीरियड में भी लिए हुए हाथ में, उसमें अभिनय नहीं हो रही। अलमारी में रखी रहेगी तो जिनवाणी अभिनय हो जाएगी। बस आप क्या परिभाषा है लोगों की, हैं? नहीं, वो कौन खुला है मोबाइल? शास्त्र भी तो नहीं खुला है, उसके तो भी गोदरेज बंद है। या उसमें अभिनय नहीं हो रही मोबाइल में, आपके खुला नहीं है चैनल कुछ भी, गोदरेज भी बंद है, रखिए। शास्त्र भी तो बंद है, कहाँ से अभिनय हो गई? सीधी जमीन में पटकते हैं बात करके लोग, ये जगह पे कहीं भी रख लेंगे। आप जिनवाणी को रख लोगे जगह पे? जिनवाणी को रख दोगे जमीन में? जिनवाणी लेके जाओगे बाथरूम में, लेटरिन में, एमसी की पीरियड में लिए रहोगे जिनवाणी, तो मोबाइल कैसे लिए लेते हो? शास्त्र नहीं दो महाराज जी, जिनवाणी की अभिनय हो जाए, इसी से अभिनय हो रही, उससे नहीं हो रही। ये आत्म है हेतु विराग ज्ञान ते लखें कष्ट, आपको कष्ट दें। मायाचारी है, आलस है, नास्तिकता है, असंयम है, मूर्खता है, और कुछ नहीं है। ये प्रयास सब जगह की स्थिति बता रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं है ये, क्योंकि हम लोग तो रोज देखते सुनते हैं ना, दिन भर अनुभव करते ना। महिलाओं को विशेष रूप से, नहीं महाराज जी एक ही दे दो, उसमें से हम सब पढ़ लेंगे। हम कहते ऐसा सोने का हार दे रहे होते तो कहती है कि दे दो, वही सास पहन लेगी, वही देवरानी झानी पहन लेगी, और वही अपनी मम्मी को भेज देंगे। वो तो सबको चाहिए पर्सनल है,
साड़ी दिख जाए तो 5 गोदरेज भी भरी हो तो कह देंगे नहीं एक और ले लो, उसमें उसके लिए कुछ जगह है, उसके लिए मना नहीं करती। यही बहिरात्मा की पहचान है मिथ्या दृष्टि की, अज्ञानी की। नहीं तो शास्त्र तो अमृत है, ये अमृत, ये वैराग्य और ज्ञान दोनों के साधन है शास्त्र। अकेला ज्ञान ही नहीं बढ़ता है, वैराग्य भी बढ़ता है। ज्ञान का वैराग्य के साथ जोड़ा है। जो जितना ज़्यादा ज्ञानी होगा वो वैरागी होगा। मिथ्या दृष्टि होगा उसकी बात नहीं कर रहा, सब में ज्ञानी होगा, सब में दृष्टि होगा तो ज्ञानी वैरागी अवश्य होगा। मिथ्या दृष्टि को तो न पूर्व तक 11 अंग का ज्ञान हो जाए, इसके बाद भी नहीं होता कल्याण उसका, क्योंकि श्रद्धा महत्वपूर्ण है। श्रद्धा के साथ जो कुछ करोगे वो अमृत तुल्य होगा, बिना श्रद्धा की जो कुछ करोगे वो विष होगा। तो इस स्वाध्याय के बल पे कल कहानी आपको बता रहे थे, एक व्यसनी की, बेविचारे की, पापी की, बिगड़े हुए इंसान की कहानी सुना रहा था मैं, कि मुनिराज से नियम ले लिया कि 10 मिनट स्वाध्याय करेंगे, 5 मिनट चिंतन करेंगे। और वो पढ़ता रहा, नियम लिया था, सब वर्षों दर्शन करता रहा, लेकिन चिंतन करने की याद ही नहीं रही कि चिंतन का भी नियम लिया था। और चूँकि ज्वाड़ी था, व्यसनी था, सो कभी जाना 10, 11, 12, 1, 2 बजे जब कभी चला गया तो लेट पहुँचेगा तो दरवाजे तो बंद हो जाएंगे। प्राय जिनालयों में झरोखे होते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन शास्त्र थोड़ी बार रख देंगे। हुआ ऐसा, उसने वो चिंतन करना शुरू किया उस दिन। अब देखो, चिंतन अध्ययन किया तो चिंतन आया ना, है? ज्ञान ही नहीं होगा तो ध्यान किसका करोगे? महाराज जी मन नहीं लगता ध्यान में। अच्छा, हम आपको बोल देते हैं, आप बैठो हाथ पे हाथ रख के, और मन में आपको सामायिक में और बढ़िया रसोई बनाना है, मार्केट जाना है, सारे मसाले खरीदने हैं, सारे सब्जी फल खरीदने हैं, और सब बैठ कर के ध्यान में पूरी दाल बाटी चूरमा आदि फेवरेट चीज़ें बनानी है। अब देखते 2 घंटे तक आँख खुलती कि नहीं। 2 घंटे तक घड़ी तक नहीं देखेंगे ना आँख खुलेगी। वो तो जब खुलेगी जब तेज मिर्ची हो जाए, ज़्यादा हो गई सब्जी मिर्ची, तो भले खुल जाए, अन्यथा तो आँख खुलने वाली नहीं। कैसे लग गया आपको? तो घर से ध्यान मन नहीं लगता। अरे रुचि नहीं है इसलिए मन नहीं लगता। जिस विषय में रुचि होती है तो वो 80 साल के बाबा जी को मेडिकल की दुकान में बैठा दो, वो फलानी जगह फलानी दवाई रखी है, उधर से आती है, वो इस रोग के काम आती है, इतनी बची है, उसको बुलाना है, अभी वो फलानी जगह वहाँ रखी है। हजारों प्रकार की दवाइयाँ याद है, कितना अच्छा समय, कितनी गजब की मेमोरी है। सैकड़ों प्रकार की किराने की चीज़ें रहती हैं, दुकान पे बैठा दो, बब्बा को सब याद है, कहाँ से आई है, किस भाव आती है, किस भाव बिकती है, कितनी बिक गई है, कितनी बची है, कितनी मिलाना है, सब याद रहता है। महाराज जी साहब सब नहीं याद नहीं रहता। अरे जी कैसे याद रहती? एक 700 गालियाँ दे देंगे तो बब्बा जी दोहरा देंगे, तुमने इस क्रम से इतनी गाली दी हमें, कैसे याद हो गई? आप तो अकलंक हो। हाँ, याद नहीं होती? कैसे याद नहीं होती है जी? कहाँ से हो गई? हाँ, रुचि की बात है। जिसकी जिस विषय में रुचि होती है, यो यत्र नवसन्नास्ति सा तत्र कुरुते रुतिम। जो जहाँ पर रहता है उस विषय में उसकी रुचि होती है। यो यत्र रमति तस्मात् धन्यत्र स न गच्छति। जो जिस विषय में रमण करता है वहाँ से उसका मन भागता ही नहीं है। तो आपकी रुचि नहीं है इसलिए मन नहीं लग रहा है। दिन भर और दूसरे देख लो, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, 4 संज्ञाओं में बिल्कुल थकान नहीं होती है, लगे रहते लगातार सुबह से शाम तक। शक्ति नहीं है महाराज जी, बैठ नहीं पाओ। अरे कैसे बैठे रहे उधर? ये सब मायाचारी है। ये है आत्म की अहित विषय कषाय, जो अहितकारी विषय कषाय हैं, उसमें आपको रुचि है, उसमें न थकान होती, न कमर में घुटने में दर्द होता है, और न विस्मृति होती है।
मरते दम पे सुनाएंगे, हाँ बाबा जी राम का नाम लो। अरे बोले राम प्रसाद से पैसा लेना है। ये नहीं कह रहे हरि का नाम ले, बोले हरि प्रसाद से भी लेना है। हाँ जी तो याद आ रहा है, और शास्त्रों की कोई बातें याद नहीं आ रही। कहाँ क्या लिखा है? हैं? पैसे कमाने के लिए सब एक्सपर्ट है, सब दुकान चला लेते हैं, टाइम नहीं है। बिल्कुल बहुत समस्या है महाराज जी। समस्या तो आपके मन में है, बाहर का है समस्या। जितनी बड़ी मान लो उतनी बड़ी समस्या है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है। आप हैं, आपसे संबंधित समस्याएं हैं, आप नहीं हैं, आपसे संबंधित समस्याएं खत्म। महाराज जी वो दुकान कौन चलाएगा? वो आपके लिए है दुकान, आप चले जाओगे, इसे दुकान की जरूरत क्या है? जितने हैं उतने अपने लिए करेंगे, ऐसा है। तो ये साधकों की जो आत्माएं हैं ना, जीवात्माएं, इनकी बहुत बड़ी कमी रही अनादिकाल से लेकर आज तक, कि उनकी रुचि जो वैराग्य और ज्ञान है इस ओर नहीं रही। वैरागी का भेष धारण करना अलग चीज़ है और वैराग्य होना अलग चीज़ है। संत का वेश धारण करना अलग चीज़ है, संत वेश में कल्याण नहीं है। लिख लो, संत स्वभाव में कल्याण है। कल्याण संत के वेश में नहीं होता है। नंगे तो पशु भी घूम रहे हैं हम जैसे, नंगे होने मात से कल्याण नहीं होता है। जैसे ये वस्त्र नहीं उतारे, तन से वस्त्र और मन से वासना उतारनी पड़ती है, तब कल्याण होता है। सो लोग तन से बसंत उतारते हैं, वासनाएं नहीं उतारते, इसलिए जहाँ के तहाँ रहते हैं। तो उसने अध्ययन किया, देखो कंठी की विद्या और अंटी का दाम, वक्त पे आवे काम। कंठी में रहेगी, कंठस्थ रहेगी विद्या तो वक्त पे काम आएगी, और अंटी में दाम रहेगा तो आएगा। बैंक में आपकी करोड़ों रहें, अरबों रहें, वक्त पे काम में ना आए तो कहेगी अरबपति और कहेगी करोड़पति। व्यक्तिगत किसी को कुछ बोलने नहीं जा रहा है, अपने ऊपर नहीं लेना। सामान्य उपदेश है। यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, नहीं बहनें भी भगवान हैं, देवता हैं। ये तो सही में देवता लोग प्रणाम करते होंगे इन लोगों को। और आप लोग तो कहना क्या, इतने अच्छे स्थान पर रहते हैं। दुनिया में मेरे से खराब आदमी शायद कोई नहीं होगा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना होगा। सबसे बड़ा आदमी दुनिया का मैं ही हूँ, साधु। आप लोग बहुत अच्छे हैं, अपने ऊपर नहीं लेना। आपको निमित्त बनाकर हम तो अपने आप को संबोधित कर रहे हैं। तो ये चिंतन करता रहा, इक्का में इक्को हम, आत्मा एक ही है वाकई में, अकेली आत्मा है। जीव तू भ्रमत सदैव अकेला, हे जीव तू सदैव अकेला ही भ्रमण करता है, कोई तेरे साथ नहीं है। लाखों करोड़ों की भीड़ रहे, लेकिन जिसके कर्म का उदय आएगा भोगे तब वही भोगेगा। करोड़ लोग हैं इसलिए सब में बढ़ जाएगा वो कर्म, ऐसा नहीं है। जो कुछ होना है प्रत्येक आत्मा के साथ स्वतंत्र होना है, और कर्म के पास ऐसी कैपेसिटी है, उसको दुख देना होता है तो आपको अलग कर देगा सबसे। जैसे श्री कृष्ण से बलराम को अलग कर दिया था कर्म ने। द्वारिका तो जलाई दी, सब तो छुड़ाई दिया, दोनों भाई थे सो उनको भी अलग अलग कर दिया। ए तुम अलग हो, इनको देना हमें दंड। ऐसा है कर्म। इसलिए भूल जाना कि हम सबके साथ में हैं, ये हमारा साथ देंगे, ये हमारा साथ देंगे, कोई नहीं देगा। यदि पुण्य का बैंक बैलेंस है तो अजनबी दे देगा, अज्ञानी कोई भी सहयोग दे देगा। और नहीं है पुण्य तो चाहे नारायण रहो, चाहे प्रति नारायण रहो, चाहे तीर्थंकर रहो,
चाहे कोई भी महापुरुष रहो, कोई नहीं। बताइए 7 दिन बाद क्यों आया वो धरणेंद्र पद्मावती? 7 दिन से क्या नींद लगी थी, सो रहे थे? हैं? पिकनिक मनाने गए थे, विदेश गया था घूमने, क्यों नहीं आया 7 दिन तक? जब कर्म घट गए पारसनाथ भगवान की, तब धरणेंद्र आ गए इस फड़ पहनाने की और मंडप बनाने के लिए। राजा श्रेयांश को और सोम को 13 महीने 7 दिन तक भटकने के बाद आदिनाथ के क्यों सपना आया? इसके पहले क्यों नहीं आया? बोलो। और जिन देवताओं ने सौधर्म इंद्र जैसे 6 सम्य दृष्टि 3 कल्याणक मनाए, वे कहाँ गए थे? सो रहे थे क्या? हैं? महानिद्राओं में चले गए थे। हैं ही नहीं देवताओं के पास महानिद्रा, निद्रा निद्रा पिछला पिछला शानगर्दी का उदय होता ही नहीं। विज्ञान फेल हो गया था, लाइट गोल हो गई थी। नहीं, क्यों नहीं लगाया विज्ञान? चाहते तो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ईद के लिए 4 महीने तक जंगल में चौके लगाए देवताओं ने। आदिनाथ भगवान को नहीं लगा सकते थे? अथवा स्वप्न नहीं दे सकते थे किसी को? क्या नहीं कर सकते? देवताओं के पास क्या कैपेसिटी शक्ति नहीं है? 13 महीने 7 दिन तक तीर्थंकर मना भिखारियों की तरह घूमते रहे। गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में स्पष्ट भिखारी शब्द दिया है। किलाटत भिक्षार्थी स्वयं मलभ मानस बसन, असन को भोजन को नहीं प्राप्त करते हुए भिखारियों की तरह घूमते रहे। आदिनाथ भगवान कौन काम आया उनके? बताइए। स्वधर्म इंद्र आया, स्वयं का पुत्र चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति आया काम में, स्वयं का बेटा बाहुबली कामदेव का पद का धारी काम में आया, वृषभसेन गणधरवदी बाद में वो काम में आए, ब्राह्मी सुंदरी आई काम में, गणनिहारिका बनी बाद में। जब केवल ज्ञान हो गया तो आ गए समोषण में कल्याण करने के लिए अपना। पहले उनका कल्याण के लिए नहीं आए, सहयोग करने। हाँ बोलो, किसके कौन काम आया? पांच पांडव खड़े रहे साथ साथ, एक साथ ही, क्या एक दूसरे के काम में आए? विकल्प किया तो तुम उनको 33 सागर की क्या दौर हो गई नकुल सहदेव को, सर्वार्थ सिद्धि की, कारावास 33 साल 33 सागर का जी और हुआ, क्या कर लिया? तो ज्ञान और वैराग्य ही रक्षा करते हैं आत्मा की। ज्ञान और वैराग्य के बल पर ही कल्याण होता है। ज्ञान और वैराग्य से ही साथ ही साथ पुण्य का बंध, पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होता है। व्यक्ति पुण्य बढ़ा लेवे तो अपने आप लक्ष्मी छप्पड़ फाड़ के आती है, और पुण्य चला जाए तो थप्पड़ मार के जाती है। हाँ, पुण्य और पाप की महिमा है। ये तो सब हम कहते हैं हमने कमाया और इनने कमाया, ऐसे कमेले होते ना तो बड़े बड़े विद्वान जीवन भर गरीबी भोगते रहे, जिनकी सरस्वती दिमाग में बैठी है। विद्वान को गरीब क्यों होना चाहिए? उनको तो सब टेक्निक आती है ना। लक्ष्मी भाग्यानुसारिणी, लक्ष्मी भाग्य के अनुसार ही प्राप्त होती है। दौड़ने से प्राप्त होने लगे तो कुत्ता दिन भर दौड़ता है, धनवान बन जाए। तीर्थंकर की परमात्मा के पास कहाँ से रह गई? अवल केवल ज्ञान भी है, हाँ, और अनंत सुख भी है। कहाँ से आ गई उनके पास? लक्ष्मी सरस्वती एक साथ नहीं रहती। अवध ज्ञानी भी होते हैं, मनाभरा ज्ञानी भी होते हैं, केवल ज्ञानी भी होते हैं, रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं। ये लक्ष्मी नहीं है, ये सरस्वती नहीं है। महाराज जी,
ये सब प्रवचन की बातें अलग होती हैं। तन चिंतन मन की बातें अलग होती हैं। वास्तविकता ये है। कैसे नहीं रहती? जब पहले के मुनिराज चक्रवर्ती 3 ज्ञान के धारी थे और 6 खंड की विभूति थी, कैसे नहीं थी सरस्वती? कैसे नहीं थी लक्ष्मी? बताइए, बोलिए तो सही। आप थोड़ी मुझे प्रवचन के लिए मैटर मिल जाएगा। आप लोग बोलते नहीं हैं, यही तो बात है। आपको उत्तर दिया जाएगा कम के अनुसार, बोलो। तभी तो पता चले पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, गोबर के गणेश बन के बैठ जाते हैं। नश्वर लक्ष्मी, अरे यही तो दृष्टि है। आप लोग बाहर की लक्ष्मी को लक्ष्मी समझते हैं, अनंत चतुष्टय को अंतरंग लक्ष्मी नहीं समझते हैं। अंतरंग अनंत चतुष्टय को शाश्वत लक्ष्मी का है, अंतरंग लक्ष्मी का है। समोषण बहिरंग लक्ष्मी है, अनंत चतुष्टय अंतरंग लक्ष्मी है। लक्ष्मी की परिभाषा ही नहीं मालूम, जिसे कहते हैं रुपये पैसे को लक्ष्मी समझते हो आप लोग। हमारे पास लक्ष्मी है, वो आपके पास नहीं है। 3 लोग की संपत्ति के बदले में नहीं देंगे हम अपनी लक्ष्मी। रत्नात्रय निधि उर्धर हैं और निर्गंध त्रिकाल, मारो काम खबीस को स्वामी परम दयाल। निधि का है इसको, निधि। लक्ष्मी ही नहीं है, निधि है। खबीस मैंने काम रूपी मक्कार, काम खबीस, काम रूपी मक्कार, बदमाश, बेईमान, उसको पछाड़ दिया। अथवा वस्त्र वस्त्र संपदा के प्रयोजन। हाँ, पाप का निरोध हो जाना ये बड़ी संपत्ति है। पापाश्रव हो जाना इससे बड़ी कंगालता और कुछ नहीं है, दरिद्रता। और बोलो, बोलो तो सही। देख तो लें कितने पढ़े लिखे बैठे हैं। नहीं कोई बहुत पढ़े लिखे, मैंने सुना है बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है इन लोगों के पास, और ये लोग सब रजिस्ट्रार वगैरह बहुत बड़े बड़े पद छोड़ के आए हैं पढ़े लिखे। हम तो मिडिल फेल हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील को चैलेंज देते हैं, आ जाओ, हम सबका समाधान करने तैयार हैं। तो ये ज्ञान और वैराग्य की कीमत 3 लोक की संपत्ति से ज़्यादा है। ये अक्षय निधि है। यही सारे सुखों की खान है, कल्याण की खान है, उन्नति की, अभ्युदय की खान है। ज्ञान और वैराग्य की सामर्थ्य से ही मोक्ष मार्ग में चला जाता है। वो बहिरात्मा की दृष्टि में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो वैरागी का ड्रामा कर सकता है, वेश धारण कर सकता है बहुरूपिया की तरह, लेकिन सच्चा वैराग्य धारण नहीं कर सकता है। ये तो उसने 3 नंबर वाले पत्ते को उठाया। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि प्रत्यनेकानि भवन्ति बहुपद्धति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, धर्मम धर्मेश्वरा विदु, धर्म की ईश्वर तीर्थंकर, इन्हें धर्म कहते हैं। ये धर्म है, ये रत्नात्रय है, ये निधि है। यदि ये प्रत्यनिकानि, इनके उल्टे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, ये भाव पद्धति, संसार की रास्ते हैं, मार्ग हैं। 4 गति 84 लाख योनि के मार्ग हैं ये। 4 नंबर वाले पत्ते को उठाया। गौमठसार कर्मकांड में लिखी गाथा याद आ गई। सुख दुख शुभौ सत्सम कम्मक हितम कशेदि जीवस्य संसार दूर मेणम तीर्ण कषाउत्तीर्णम बैंति। सुख दुख, दुख रूपी धान जिसमें उगती है, सुख दुख सुबहु सत्सम, संसार सुख दुख रूपी धान जिसमें उगती है, कम्मक हितम कशेदि जीवस्य, ऐसे कर्म रूपी खेत का कर्षण करता है ये जीव। कौन? संसार दूर मेणम, जिसकी लंबी मेण संसार है, 4 गति 84 लाख योनि, तीर्ण कषाउत्तीर्णम बैंति, उसको कषाय कहते हैं। कषाय बहुत बुरी चीज है।
कषायों को जीतना ही मोक्ष मार्ग में महत्वपूर्ण है। कास, घृणा, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, बैर, विरोध, ईर्ष्या, बदले की भावना, ये नहीं गए तो कुछ भी कर लेना, एक पग भी मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ पाओगे। थर्मामीटर दिया है, 6 महीने से ज़्यादा यदि किसी से बैर विरोध हो गया है, आपके पास सम्यक दर्शन नहीं है। बीस क्षमा माणी मना डाली, ज्यों कि त्यों बैर कायम है और हम सम्यक दृष्टि, काहे का सम्यक दृष्टि हो। 6 महीने के भीतर साफ होना चाहिए दिल दिमाग। यदि देशवृत्ति हो तो 15-20 दिन के भीतर होना चाहिए। ये बैर विरोध मिटना चाहिए। तटस्थता, मध्यस्थता अलग चीज़ है, और कषाय, बैर विरोध, घृणा, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, बदले की भावना, ईर्ष्या अलग चीज़ है। व्यक्ति सब कुछ करता है, सब कुछ बदलता है, लेकिन ये अपने दुर्गंधित घृणास्पद भाव है, इन्हें नहीं छोड़ता है। ऊपर से इसलिए बगला भगत कहा जाता उसको। भेष तो बगला का है और भक्ति भी है उसकी, लेकिन बगले जैसी है। ऊपर से तन मैला, मन मैला तन उजला, या बगला की टेक, या सो तो कागा भला, भीतर बाहर एक। कौआ अच्छा है बगुले से कम भीतर बाहर दोनों जगह काला है, तो लोग समझते तो हैं, सावधान रहते हैं। ये तो ऊपर से तो सब वाइट एकदम शुक्लेश सा है, दूध की तरह, और अंदर से कोयले जैसा काला है। हाँ सही था, बिल्कुल बीस बड़ा हो, ऐसी बगले की टेक है। बिल्कुल घटाते जाओ अपने ऊपर, सारी की सारी चीज़ें प्रवचन के लिए काम में नहीं रखना, अपने अपने लिए सुधारना, संभालना है। दूसरा नहीं सुधार, देखो दूसरा उपदेश दे सकता है, प्रेरणा दे सकता है, दूसरा आपके भावों को नहीं बदल सकता। स्वयं को करना होगा। तो तीर्ण कषाओ तीर्णम बहनती, वो संसार को बढ़ाती है कषाय। तो अशुद्ध पाठ तो हमारे पढ़ने का नियम है, हमारे जी रोज पाठ करते हैं हम। अच्छा, कषायो दयाति विपरिणामाचारित्र मोहस्य, ये पढ़ते हो? ये सूत्र आता है उसमें, कषाय के उदय से ती परिणाम होना चारित्र मोहिनी गर्भ के बंध का कारण है। कषाय करके संसार बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो? नहीं महाराज जी, हम तो रोज ही कर रहे हैं, पूजा पाठ सब कर रहे हैं। करते रहो बेटा, फिर भी नहीं होगा तुम्हारा कल्याण। पूजा पाठ करो चाहे बंद कर दो, लेकिन कषाय छोड़ दो। आप देखिए भोग भूमि में क्या है तब त्याग, नियम, संयम। कौन से पूजा पाठ करते बताइए? कोई एक भी नियम संयम नहीं है, कोई तप त्याग नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन नियम से स्वर्ग ही जाते हैं। क्यों जाते हैं, किसके बल पे जाते हैं? प्रवचन करवा लो, सब बता देंगे। हाँ, मन कषाय के बल पे जाते, मन कषाय करके बताओ, कह के नहीं बताओ, करके दिखाओ। मंद कषाय के बल पर जाते हैं। नियम से एक ही गति है। उन्होंने मंद कषाय के बल पे 3 गति 83,99,999 योनियों पे ताला लगा दिया है। कहीं नहीं जाओगे, तुम स्वर्ग ही जाओगे। इतने भद्र होते हैं, शिष्ट होते हैं, मंद कषाई होते हैं, शांत होते हैं, संत से बढ़ करके शांत होते हैं। नहीं बन सकते संत, कोई मतलब नहीं। शांत तो बन सकते हो, मन वचन का ऐसे शांत होकर के दिखा दो तो भी बड़ी बात है। उछल कुन तो खूब मचाते हो। हे आत्मन, जब शरीर के खून ठंडे हो जाएंगे तो दुनिया कोने में टिक जाएगी। अभी जब खून गर्भ में गर्मी है, जोश है, तब शांत रह के बताओ, तब तो कोई बात है? आम चूस के गुठली का दान तो दुनिया कर देती है। जवानी भर मस्ती करते रहे, भोग भोगते रहे, वृद्धावस्था में तो दुनिया
नमो हरिंदा है, संत बन जाती है, भगवान को ऐसा याद करने लगती है। जवानी में भगवान का नाम लेके दिखाओ तब तो जाने। गुठली जहर दान कर रहे हैं, आम तो पूरा चूस लिया है, जीवन भरपूर तो पूरे भोग भोग लिए, अब गुठली के दान के समान वृद्धावस्था में तब त्याग कर रहे हैं। जवानी में करके दिखा। वो प्रशंसनीय नहीं है कि दांत है और चना नहीं है इसलिए हमारे चने का त्याग। वो प्रशंसनीय नहीं है कि चने तो हैं पर दांत नहीं है इसलिए हमारे चने का त्याग। दांत हों और चने हों फिर चने का त्याग है तो त्याग बनेंगे। दोनों ही नहीं है इसलिए त्याग नहीं। दांत हो और आंत हो तब त्याग करो, ये प्रशंसनीय है। उन्होंने लिखा ना, यथा यथा समायत न रोचन्ते विषय सुलभापि तथा तथा समायति संवित्तु तत्त्वमुत्तमम्। सुलभ नौदा भक्ति से दे रहा है, सामने वाला 4-6 थाली दिखा रहा है, 56 प्रकार का भोजन बना हुआ रखा है, आपको छोट है, सब खाइए जितना खाना जो खाना है, फिर भी नहीं खाना, हमें एक ही रस लेना है, ये है त्याग। ये तो आत्मा का रस आता है वो ही रस लेता है। तिल तेले मयि विमिष्टम येन न दृष्टम घृतम क्वापि अविदित परमानंदो सही वदति विषय रमणीया। जिसने कभी घी देखा ही नहीं है तो कह रहा तिली के तेल जैसा मीठा, तो कोई तेल ही नहीं होता। इसी तरह से आत्मा का निराकुल आनंद आ ही नहीं। शास्त्र स्वाधीन शाश्वत जो सुख है उसका स्वाद आ ही नहीं। वो क्या बाहर के भोगों को छोड़ेगा। हाँ? तो 5 नंबर वाले पत्ते को उठाया, सोचने लगा ये क्या कह रहा है। बोले ये कह रहा है देखो, पाप मरा तेरे धर्मो बंधुर जीवस्य चेति निश्चिन्वन समय में यदि जाने ते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति। पाप इस जीव का शत्रु है, धर्म इस जीव का सच्चा बंधु है। तुम कौन सा बंधु ढूंढ रहे हो? हमारा कोई साथी संगी नहीं है, हम कोई मित्र ढूंढ रहे हैं। अरे धर्म से बड़ा कोई मित्र है? धर्म से बड़ा कोई गुरु है? धर्म से बड़ा कोई गार्जियन है? धर्म से बड़ा कोई मैनेजर है? धर्म से बड़ा कोई सुरक्षा कवच है? धर्म से बड़ा कोई द्वारपाल है? नहीं, धर्म निश्चल बंधु है। पूज्यपा स्वामी ने सर्वासिद्धि में बोधि दुर्लभ भावना में लिखा कि संसार में कोई भी चीज शरण नहीं, अशरण भावना में। बाद में लिखते हैं अस्ति चेत, यदि कोई शरण है तो सुचरितो धर्म, ईमानदारी से जो धर्म किया है आपने वो आपका शरण है, रक्षक है। वो आपको कष्ट में नहीं डालेगा, वो आपको धोखा नहीं देगा, वो आपको दुर्गति में नहीं जाने देगा। ईमानदारी से यदि किया है तो लोग दूसरों की दृष्टि में धर्मात्मा बनते हैं, दूसरों की दृष्टि में ईमानदार बनते हैं, दूसरों की दृष्टि में दानी बनते हैं। मैं कहता हूँ स्वयं की दृष्टि में धर्मात्मा बनो, ईमानदार बनो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी से बड़ी कोई पॉलिसी नीति नहीं है। ईमानदार व्यक्ति में 1000 हाथियों का बल होता है। तो पाप शत्रु है, 5 पाप है। पाप पेड़ा नहीं पीड़ा देता है। पाप पेड़ा नहीं पीड़ा देता है। दुख में होगा, ये 5 पाप दुख रूप ही है। कारण में कार्य का उपचार कर दिया, दुख के कारण होने से उनको दुख रूप ही कह दिया। कितना बढ़िया सूत्र है।
जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। हे भवजीवो, यदि संवेग और वैराग्य प्राप्त करना चाहते हो, जो मोक्ष के प्रबल और सबल साधन है, तो जगत के बारे में, संसार के बारे में विचार करो और शरीर के बारे में विचार करो। इन दोनों धोखेबाजों से सावधान रहो। ये संसार के प्राणी निरेश्वार्थी है, और दूसरी बात, संसार दुख रूप ही है, संसार में सुख नहीं है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहो न संसार में सब देखो। कौन कह रहा है ये सब जग देखो छान? आप लोग गए थे सब जग में देखने के लिए? बोलो, ये सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। छन्ने की तरह छाना है सब जग को आपने? बोलो, केवल ज्ञानी ने कहा है, जिन्होंने सब जग को देखा है। यहाँ कोई सुखी नहीं है। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम से अनुराग। स्पष्ट लिख रहे हैं, जो संसार विषय सुख होता, थोड़ा बहुत तो होगा महाराज जी, या में सुख नाही लगारा, सब विधि संसार आसारा, या में सुख नाही लगारा। लगारा क्या कहलाता महाराज जी? अरे जैसे किसी पात्र में घी रखा है, उसको चेंज कर दी दूसरे पात्र में, पूरा सटा दिया घी, फिर भी थोड़ी सी लगार घी की लगी रहती है। इतना भी सुख नहीं है संसार में। लगारा का मतलब ये है, इतना सुख भी नहीं है। नहीं, हम तो पढ़ लिख जाएंगे, फैसिलिटी जोड़ लेंगे, कोठी बंगला जोड़ लेंगे, और नौकर चाकर लगा लेंगे, घोड़ा गाड़ी सब होगा, फिर ऐसो आराम करेंगे। मूर्ख कहेंगे, हैं? तुमने क्या ठानी है? शास्त्र के विरुद्ध, स्वभाव के विरुद्ध। तू आचार्य की वाणी को झूठा करना चाहता है, तू सत्य को असत्य में बदलना चाहता है। हो नहीं सकता त्रिकाल में कभी भी। इसलिए धर्म को मित्र बनाओ, धर्म को साथी बनाओ, गुरु बनाओ, सहयोगी बनाओ, कवच बनाओ, गार्जियन बनाओ, मैनेजर बनाओ, द्वारपाल बनाओ, सुरक्षा कवच, जो कुछ बनाना है धर्म को बनाओ। नमोकार का जाप करो, अपनी रक्षा आप करो। हमको सुनाते भजन, नवग्रह उसके रहें पक्ष में जो जप ले नवकार। हैं? नमोकार पढ़ लोगे, ये काउंटिंग मशीन क्या है? बोलते ये जो सौर मंडल में सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे हैं, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, ये आपके अनुसार घूमेंगे। ये मास्टर चाबी है, ये रिमोट है उन नवग्रहों को अपने अनुकूल चलाने का। ये नहीं चलाएंगे महाराज जी, हम तो 4 व्हीलर चलाएंगे। तुम्हारे पास कार तो मेरे पास नमोकार है। वो कार फेल हो सकती है आपकी, पेट्रोल ख़त्म हो सकता है, ये कार फेल होने वाली नहीं है। ये सर्वत्र चलती है बेरोक टोक, जमीन में आकाश, आसमान में आकाश, सब जगह पाताल में। तो समय अपना हो गया है। आत्महित हित विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्टदान। हो सके तो अपने वैराग को और ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करना। ज्ञान बढ़ाओ, पुण्य बढ़ाओ, वैराग्य बढ़ाओ, आपका कल्याण होगा। आगे की चर्चा आगे करेंगे। जब वाणी के ज्ञान थे